नमस्कार, मैं आपका अपना तनुजय फिर से आया हूं। काम की बात करता हूं, लॉजिकल बातें करते हैं, कैसे हम जीत सकते हैं। और आपको खुशी होगी कि एक लड़ाई हम जीत चुके हैं। मैं इस बात से ही बहुत खुश हूं। सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वकील हमने कर लिया था, हमने वहां पे दर्ज करी थी। उसका क्या स्टेटस है अभी आप तुम्हें बता दूंगा। बहुत खुशी की बात है, बहुत सारे शिक्षाविद आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। सभी शिक्षाविदों से रिक्वेस्ट है कि पहुंचिए। अब मैं सिलसिलेवार पूरी बात आपको बताता हूं, ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं। ये मेरे को स्क्रीन पर दिखाते रहिए, मेरा जो चल रहा है प्लीज। तो जो जितने भी सिलसिलेवार मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। काम का वीडियो, वकील साहब को भी हमने जोड़ रखा है। वकील साहब क्या कहने वाले हैं, यानी कि जो जोटवानी एंड सन्स के जो हमारे सीनियर लॉयर हैं वो क्या कह रहे हैं, कितने हमारे जीतने के चांसेस हैं, वो भी मैं आपको उनसे बात कराऊंगा। आखिरी तक सारी बातें काम की बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। और कुछ रिक्वेस्ट भी करूंगा। रिक्वेस्ट मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होगी, आपके लिए होगी। मैंने पहले भी बोला था, ये लड़ाई हम सोशल मीडिया पर जीत चुके हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू स्टूडेंट्स की आप सबने इतना सपोर्ट करा। अभ्यागण बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये पहली लड़ाई थी, पर मैं बार बार एक बात अपने वीडियोज में बोल रहा हूं कि ये पहली लड़ाई थी जो हमने जीती। कि सोशल मीडिया, सबसे पहले हमने ट्विटर पे एक वीडियो डाला जो ट्रेंड कर गया, सब जगह न्यूज चैनल से उसको उठा लिया। उसके बाद सारी कहानी चालू हो गई, सब शिक्षाविद जुड़ गए। बहुत खुशी की बात है, हम एक लड़ाई जीत गए कि देश में बस क्रिएट हो गया, भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। आज की तारीख में देश का हर आम आदमी भी ये बात कर रहा है कि यार एनटीए में कुछ गड़बड़ी हुई है, और हुई है, इसको मानना पड़ेगा। अब उनपे भी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी हो, कितना भी वो बात करे, पर इस बात के दबाव तो होता है कि जनता देश की क्या चाहती है। अब क्या 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 हमने लड़ाई जीत ली है वो मैं आपको बताता हूं, और आगे तुमसे क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। हमने सैटरडे को ही, जैसा कि मैं आपको बताया था, हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने फ्राइडे सैटरडे को अपनी पीआईएल की दर्ज करा दी थी। आप जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में रियलिटी में, फिर से सुनना, सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है वेकेशंस, तो वहां पे कोई रेगुलर बेंचेस नहीं बैठते हैं। पर कोई भी मुद्दे आ सकते हैं देश में। अगर कोई भी नॉर्मल केस हो तो उसको 5 जुलाई के बाद जो है डेट मिलती है। पर एक समर बेंच बनती है, अगर कोई अर्जेंट मुद्दा आ जाए तो आपको उसके पीआईएल दर्ज करनी पड़ती है। फिर वो मुद्दा, उसके डायरी नंबर इशू होता है, फिर उस पर प्रक्रिया चालू होती है कि भाई इसे एक्सेप्ट करा जाए नहीं करा जाए। ये सबसे पहली बात होती है। इसी सबसे पहली सीढ़ी जीतने की है कि आपकी पीआईएल समर बेंच में सबमिट हो जानी चाहिए। उसमें भी मैं आता हूं, क्या हमारी पीआईएल सबमिट हो गई है, बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनना अच्छे से। और वकील साहब क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, कई लोग मेरे पास सुबह से फोन आ रहे हैं कि सर रीनीट हो सकता है क्या, या जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहां पे हो सकता है क्या, एनटीए इतनी बात क्यों मानेगा। पहली बात, ऐसा हो चुका है। ध्यान से देखो आप, 2015 में कोर्ट ने रद्द की थी एआईपीएमटी, जो कि नीट का एक प्रारूप था। पहले एआईपीएमटी के नाम से होते थे, एम्स अलग हुआ करता था। यही प्रारूप बाद में एआईपीएमटी और एम्स को, सारे कॉलेजेस को मिलाकर एक बना दिया गया, और उसकी कंडक्टिंग एजेंसी बना दी गई। उसको वो एग्जामिनेशन कहलाया नीट, जिसको आज आप देते हो, और एनटीए उसको कंडक्ट कराते हैं। तो एनटीए इज द कंडक्शन बॉडी, राइट। तो एनटीए पूरे देश के इतने सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जेईई मेन को भी कंडक्ट कराता है। अब ध्यान सुनना, तो क्या लिखा हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस के लिए 2015 में एआईपीएमटी परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी। सीबीएसई ने कोर्ट में कहा था कि 44 छात्र ही बार बार सीबी, क्योंकि उस समय सीबीएसई कंडक्शन बॉडी थी, जैसे एनटीए। आप समझ लो, एनटीए ने उस समय कहा सर 44 ही तो थे, नहीं माना कोर्ट ने। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना, और फिर परीक्षा हुई थी। इसलिए परीक्षा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत मेरा मत यह कि सारे बच्चों को दोबारा पेपर कराने से बेहतर है उन सेंटर्स जहां पे गड़बड़ी हुई है उनको एनटी आइडेंटिफाई कर सकता है। ऐसे 20-25-50 हजार बच्चे निकलेंगे जिन सेंटर्स पे गड़बड़ हुई है, उन पे वापस नीट कराइए। पर ये सेकंड स्टेज है। हम जब हमसे सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, जब हम हियरिंग पे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा कि आप, या सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर हमें बताना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि एनटीए अपना डेटा डिस्क्लोज करे और बताए किन किन सेंटर्स पे। अगर एनटीए डिस्क्लोज कर दे कि कौन से सेंटर्स पे कितने कितने बच्चे थे, उनके एवरेज मार्क्स बता दे, तो वैसे ही सारा जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, तो मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज तो हूं नहीं, या मैं जज तो हूं नहीं, तो मैं कोई निर्णय तो ले नहीं सकता। हाँ, अपनी बात एक आम नागरिक की तरह रख सकता हूं, और वही प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर अपन बहुत छोटी छोटी बातें और करें धीरे धीरे, तो पहली बात, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं ना सारी चीज पॉइंट बाय पॉइंट बोलूंगा। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं सिंपल, एक बात दिल से कहना चाहता हूं। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं, शायद मेरी बात अजीब सी लगे और किसी को बुरी भी लग जाए। ये लड़ाई व्यूज के लिए नहीं है, ये लड़ाई रियलिटी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने बाकी लोगों से कह रहा हूं कि आप लड़ाई सिर्फ दिखाने वाली लड़ रहे हो या वास्तविक लड़ रहे हो, दोनों बातें अंतर है। इसलिए मैं दिन में को 3-3 4-4 बार लाइव नहीं आऊंगा, एक ही बार आ रहा हूं, धीरे धीरे सारी बताऊंगा। पूरी रिसर्च कर रहे हैं, लगातार टीम लगी हुई है। जो अपडेट होगा, एक बार जो इंपॉर्टेंट अपडेट होगा आपको तुरंत बताऊंगा, जो आपके काम का होगा। बाकी आपको क्या करना है वो भी आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बात समझाता हूं ढंग से। तो क्या नीट वापस हो सकता है? हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखो, क्योंकि 2015 में ऐसा
हुआ था, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अच्छा, आज भी तो सर एक निर्णय आया है, किसका सर? एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या सब लोग जानते हो, वो जो 1 जून को एक लड़की ने, जिसने शिवांगी मिश्रा ने एक पीआईएल दर्ज करी थी, यानी कि एक केस करा था, उसके अगेंस्ट में आया है। और उसमें अच्छी बात क्या और बुरी बात क्या, दोनों आपको बताता हूं। उसने बोला था भाई चीटिंग हुई है। मैंने आपको पहले भी बोला है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोलो सर चीटिंग हुई है, ऐसे नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रूफ देना पड़ेगा, कहां हुई है चीटिंग, बताइए कहां एफआईआर है, उसकी क्या कॉपी है, बताइए कौन बच्चा इसका जो है गवाह बनना चाहता है, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो शिवांगी मिश्रा जिन्होंने अप्लाई करा, उनके पास कोई बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं थे, तो एंटी मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने न तो स्टे रोका है किसी भी रीनीट को वापस कराने के लिए, न काउंसलिंग पे स्टे लगाया है उन्होंने, और रीनीट की भी नहीं बोली है। तो ये थोड़ी सी दुखद बात है, पर दुखद की तो कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि अभी कुछ अप्लाई करा ही नहीं था ढंग से शिवांगी मिश्रा जी ने। पर एक बात बहुत बढ़िया हुई है, जिसके लिए मतलब आनंद वाली बात है। क्या? उन्होंने एनटीए से जवाब मांग लिया, पहली सीढ़ी खुल गई, पहली सीढ़ी खुल गई, मैं आपको सही बता रहा हूं। उन्होंने एनटीए से जवाब मांग लिया है। फिर कह रहा हूं पूरा वीडियो ध्यान सुनना, काम का है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। आज मैं लिख के लाया हूं, ऐसे नहीं तो अमूमन तुमने देखा होगा मैं लिख के नहीं लाता, पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, मैं चाहता नहीं कुछ भी छूट जाए। फिर आज का जो पूरा प्रक्रिया होगी उसको मैं कल आपको पूरा पूरा बताऊंगा, ठीक है? तो ये वाली बात अपन कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ? पेपर लीक। हाँ, पेपर लीक की तो बात हो रही है। पुलिस वालों ने नहीं दिया ना अभी तक पेपर। हाँ ठीक। अब जो अपनी एक और बात है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वो क्या, ध्यान सुनो। इसमें वो तो अलग अलग वाली बात है, पटना की एफआईआर के साथ में उसको लाऊंगा, है ना, वो मेरे को याद है अच्छे से, डोंट वरी, है ना। मेरी टीम मुझे बताती रहती है कि सर ये आप तो नहीं भूल गए, मेरे को याद है, टेंशन मतलब लिख रखा है ना। बट खैर ये सीरियस मुद्दा है तो इसको अपन सीरियसली करते हैं, और टीम भी बहुत उत्साहित है, पूरा काम वो करना चाहती है, क्योंकि वो लगे हुए हैं कि हम कोई भी बात छोड़े नहीं। तो पहली बात मैं अभी बोलना चाहता हूं, अब मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि हम किस जगह अपनी एक रेस जीत गए। अच्छा, फिर से मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एंटी से जवाब मंगाया, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। एक खुशी की बात और है। क्या खुशी की बात है? मैं आपको बताता हूं कि हमारी पीआईएल सबमिट हो गई है। सबसे पहली पीआईएल थी अपनी, सबमिट हो गई। उसको दिखाता हूं मैं आपको, पीआईएल हमारी सबमिट हो चुकी है, आगे आपके सामने ये पीआईएल सबमिटेड है हमारी। हमने स्टॉक होल्डिंग नंबर और ये दो तीन चीजें हटाई है, वो इसलिए हटाई गई है ताकि ये ना, इसमें हमारी 706 पेजेस, आप ध्यान से देखो। पहली बात, एक और प्रूफ है इसका, एक मिनट रुक जाओ, देखो कॉस्ट टाइटल नितिन विजय के नाम से गई है। हम इसको इंडिविजुअल नाम से मैंने डाली ताकि ग्रेविटी बनी रहे। मैंने पूछा भी था अपने लॉयर से कि सर इसको इंडिविजुअल नाम से डालें कि कंपनी के नाम से डालें। उन्होंने बोला सर आप इंडिविजुअल नाम से डालिए, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, आप शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैंने इंडिविजुअल नाम से जाना है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि सर कंपनी के नाम से डालेंगे तो हो सकता है और भी कोई रिप्रेजेंटेशन कर सके, मैं इंडिविजुअल डालूंगा तो मुझे जाना पड़ेगा, बट अपन जाएंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, अपन जाएंगे, सारा काम करेंगे। तो नितिन विजय के नाम से सबमिट हो गई है। द बेस्ट पार्ट है इसकी, सबमिट हो चुकी है पहली पीआईएल। अब मेरे बहुत सारे साथी सहयोगी भी सुप्रीम कोर्ट के वहां पे हैं, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि खूब वहां से वीडियो बनाइए, बच्चों को अपडेट करिए, पर ये सबसे पहला काम है, इसको जरूर करिए। जितने शिक्षाविद मुझे सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ये काम सबसे पहले करिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इतनी पीआईएल लगवा दीजिए बच्चों कि एक बार सोच ले देश की कोर्ट भी कि यार वाकई कोई मुद्दा हुआ है, और पढ़ने वाले जिन्होंने 2 साल मेहनत करी है, अगर उनको जरा सा भी छेड़ा जाए, उनके साथ जरा से भी अन्याय हुए, तो उनके साथ खड़े होने वाले शिक्षक भी बहुत सारे हैं और उनके अभिभावकगण भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें एक और प्रूफ है हमारे पास, जो मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो पूरी फाइल है, ये वाली नहीं, ये तो अलग चीज है, ये पीछे पीछे पीछे, ये देखो, ये वहां का प्रूफ है पूरा, नितिन विजय वर्सेस पिटिशनर्स। जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अपना केस खड़ा हो गया है, अपना केस खड़ा हो गया है। और जो वकील साहब कह रहे हैं, यानी कि जो अपने लॉयर हैं, वो कह रहे हैं कि हर कीमत पे अपनी ये डायरी यानी कि ये एक्सेप्ट होगी। आप ध्यान से देखो। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये 706 पेज की रिपोर्ट जमा करी हमने 2 दिन में, थैंक्स टू आवर लॉयर टीम ऑल्सो। 706 पेज की रिपोर्ट जमा कराई हमने ढंग से स्ट्रक्चर्ड करके। रात टीम ने पढ़कर एक एक पॉइंट को समझकर, फिर भी हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए, बट पूरी टीम ने पढ़कर ये देखा है कि अच्छा क्या क्या करना है। 706 लोगों की इसमें है। हमने वो नंबर्स इसलिए आगे हटाए थे क्योंकि इसमें डेटा भी बहुत सारे बच्चों का है। थोड़ा सा अपन दिखा सकते हैं कि किस तरीके की अपनी पीएल दर्ज हुई है। जितने भी अपने बाकी सभी टीचर्स हैं, वो जो अप्लाई कर रहे हैं, उन सबको यही दिखाई देगा, पूरी पूरी जमा हुई है ढंग से, पूरी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है। स्ट्रक्चर तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, जो बच्चे हैं उनको तुम्हें इससे कोई खास लेना देना नहीं है, बट हाँ अपने पार्टी के जैसे बनाते हैं, जो लॉयर्स करते हैं। मेरा भी पहला ही अनुभव है कोर्ट केस जाने का, अपने को कोई जीवन में भी, मैं 40 साल का हूं, मुझे ऐसे कोई खास जरूरत पड़ी नहीं है आज तक, तो मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है। बट बेस्ट लॉयर्स ने, बेस्ट टीम ने पूरी पूरी खड़ी करी है। 706 पेज की रिपोर्ट अपनी सबमिट हो गई है। ईश्वर अपना साथ दे रहा है हर चीज में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल ये बेंच पर आ जाएगी, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होते ही सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले पीएल दर्ज हो चुकी है। इसके लिए मोशन की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी टीचर से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लगातार पीआईएल दर्ज कराते रहिए पक्के से। फिर और बहुत सारी बताऊंगा, चिंता मत करिए एकदम।
ये पूरी पूरी दिखा दीजिए एक बार, बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगी इसमें क्या कहता है। तो बहुत सारे बच्चों का डेटा है, तो ठीक है, इसको ज्यादा मत दिखाइए, डेटा मत दिखाइए, बहुत सारे बच्चों का डेटा है उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, और इसलिए हमने नंबर बता दिया ताकि बच्चों का डेटा नहीं जाए। 20,000 बच्चे जो प्रभावित थे उनकी पूरी लिस्ट संलग्न करके, संलग्न मतलब एनेक्स्चर बोलते हैं उसको, अटैच कर पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट में भेजे। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो ये 20,000 बच्चे हैं, इन भी अगर कोई भी निर्णय, एक बात बता दूं, कोई भी निर्णय अगर हमारे फेवर में आया और आएगा, अगर कोई भी निर्णय हमारे फेवर में आया तो आप विश्वास मानिए कि ये 20,000 बच्चों पे सबसे पहले इनके फेवर में डिसीजन आएगा। मैंने वकील लॉयर साहब से पूछ लेंगे अभी, क्या और अटैच कर सकते हैं क्या? गूगल फॉर्म अभी भी नीचे जुड़ा हुआ है, उसे भर देना अगर किसी के साथ गड़बड़ हुई है तो। बाद में मत बोलना, ऐसा नहीं हो जाए वो, जैसे याद करो जिन्होंने शिकायत करी उनको ग्रेस नंबर मिल गए, जिन्होंने नहीं करी उनको नहीं मिले, इसलिए भर दो, इसको भर दो अगर भर सकते हो। मुझे नहीं पता वो अटैच हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बाद में अगर कोई बढ़िया निर्णायक निर्णय आ गया तो अपन उसको अटैच करवा देंगे, चिंता मत करिए इसको, ठीक है। तो जो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया उसको भरिए, जिनके भी सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है, अगर वहां पे कुछ भी निर्णायक हुआ तो फिर यहां पे दिखाई देगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने भर दी 20,000 के आसपास, तो मेरे सब जिनकी गड़बड़ी थी उन्होंने भर दी, पर फिर भी अगर कोई रह गया है तो उसे भर दीजिए, उसमें शर्माइए मत। अच्छी बात, तो एक अपनी डायरी नंबर आ गई। शिवांगी मिश्रा वाली बात अपन ने कर ली, अच्छी बात। एनटीए से जवाब मांग लिया, उन्होंने बोला कि उसकी सेंसिटिविटी सही नहीं थी। मैं बिल्कुल मुद्दे बाय मुद्दे बता रहा हूं आपको। तो आज जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसकी खास बात यह थी कि एनटीए से उन्होंने जवाब मांग लिया, उन्होंने काउंसलिंग नहीं रोकी, उन्होंने अभी कोई रीनीट की बात नहीं करी। हां, क्या रीनीट हो सकता है? मैंने आपको भास्कर की पूरी पूरी खबर पढ़ाई। हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात और बोली, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हां, इसमें हम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नेक्स्ट केसेस आ रहे हैं, यानी कि हमारी बात हो रही होगी, पीआईएल तो अपनी सबसे पहले दर्ज हुई है, यानी कि जो नेक्स्ट केसेस आ रहे हैं उन नेक्स्ट केसेस पे बात होगी तो अपने को प्रूफ चाहिए। अब हमने बच्चों से लास्ट उसमें बोला था कि बात ऐसे लड़ी नहीं जाएगी, इसके लिए प्रूफ चाहिए होंगे। बहुत खुशी की बात है, मैंने लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि प्रूफ चाहिए। व्हाट्सएप पे 500 से ज्यादा प्रूफ हमारे पास आ चुके हैं, लगातार 500 से ज्यादा प्रूफ हमारे पास आ चुके हैं। जिस जो नंबर हमने डाला था, किसी के पास अभी और तो दे दो। इस 500 को वेरीफाई करना हमारे लिए थोड़ा टफ है, इसलिए टीम लगी हुई है और इसे वेरीफाई कर रही है। इनमें से जो बिल्कुल स्ट्रांग होंगे उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि टीम आपको फोन भी करेगी, है ना, टीम आपको फोन करेगी, उस फोन को अपने को फोन उठाना है, बात करनी है, जो तुम्हारे साथ वास्तविकता में हुआ था वो अपने को करना है। जो भी बच्चों ने रियलिटी में 20,000 बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई कराया, जो भी बच्चे हमें प्रूफ दे रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है। कई बार हम सोचते हैं हम लड़ाई घर बैठ के ही लड़ लें, हो सकता है तुम में से किसी को हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट चलना पड़े, चिंता मत करिए, सब हम टेक केयर कर लेंगे। पर अगर चलना पड़े तो चलिएगा, आप किसी गलत बात के लिए कोर्ट नहीं जा रहे हो, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कोर्ट जा रहे हो, इसलिए घबराने की और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसी क्रम में टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वकील साहब को भी, लॉयर साहब को भी जोड़ दो। क्या वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जुड़े हैं क्या लॉयर साहब? उनसे भी अपन बात करते हैं, लॉयर जो हैं, कि अपने कितने चांसेस है कि अपने एक्सेप्ट हो जाएगी, उनसे बात करते हैं। फिर मैं 2-3 बातें आपको और बताऊंगा जो आपके शायद जहन में चल रही होंगी, उसको भी बताऊंगा ध्यान से, फिर वापस आपको अपडेट करूंगा कि क्या करना है और जिन बच्चों के नंबर कितने है उनको आगे क्या एक्शन प्लान लेना है। ये शायद इससे डिफरेंट बात है, पर वो भी बताना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, आप फोन ऑन रखिएगा, सर की आवाज आपको फोन के थ्रू आएगी। जो सर हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उसके पहले भी मैं आपको एक और बात बता दूं। अच्छा, एक खास बात और, जब तक सर जुड़े एक बात बता दूं, एनटी ने एक चमत्कार और मचाया। एनटी की कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, परसों हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, करेक्ट, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि एनटीए की कमिटी बना दी। अरे भाई, कमिटी के मेंबर ही एनटीए वाले, ऐसी कमिटी का क्या मतलब है? मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे अपन की कमिटी बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट बनाए, उसमें शिक्षाविद भी हो, एकेडमिशियंस भी हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी हो, उसमें डेटा साइंटिस्ट भी हो, उसमें सभी प्रकार के लोग हों, और उसमें सिर्फ एक एनटी का आदमी जो डेटा आपको प्रोवाइड करे, तब जाके उस कमिटी से सही निर्णय आएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो तुरंत ये कमिटी बना के उनको ताकीद कर सकता है कि 3 से 4 दिन में उनको रियलिटी में रिजल्ट देना पड़ेगा, उस कमिटी ने जो बोला है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दिनेश जी, जो कि जोटवानी एंड सन्स के लॉयर हैं और हमारा पूरा साथ दे रहे हैं बिना थके बिना रुके, क्योंकि इनको भी आप भी बहुत सारे चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनको भी मीडिया वाले अप्रोच कर रहे हैं। क्या दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी, हाँ, तो आपकी आवाज आ रही है सर? बस में है ना, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे, काफी सारी संख्या में हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। इन बच्चों से बस मैं रिक्वेस्ट चाहता हूं कि मैंने सर बच्चों को दिखा दिया है कि अपनी जो डायरी नंबर है वो उनको अपनी फाइल हो चुका है, बिल्कुल सही बात है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब सर ये इसका ये एक्सेप्ट हो गया है, मतलब फाइल तो अपनी सबमिट तो हो गई है, अब ये एक्सेप्ट हो गया है, ये कब तक की पूरी उम्मीद है और उसके बाद
हम क्या सोच सकते हैं आगे? बच्चे थोड़ा सा आपसे सुनेंगे तो शायद मोटिवेट होंगे। हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आप फाइल करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री के पास जाता है, फिर हियरिंग के लिए जाता है। तो हमारा रजिस्ट्री स्टेज तक हो गया है। अब हियरिंग जैसे ही लिस्ट में आ जाएगा, सीक्वेंस में नाम हमारा कल या परसों तक आ जाना चाहिए। तो हियरिंग हमारी कल या परसों हो सकती है? हाँ जी, कल या परसों हो सकती है हियरिंग। हम आपको अपडेटेड रहेंगे। जैसे कि पता है अभी वेकेशन टाइम चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द जजेस आर नॉट इन दिल्ली, तो नहीं तो स्पेशली हम ये पहले ही लग जाता केस। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेकेशन जज इज हियरिंग इट, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ पिटीशन, हमारी तरह की पिटीशंस आ रखी हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी अर्जेंट हियरिंग करना चाहता है दे कैन फाइल इट। तो सर अपने 100% चांसेस है कि अपनी जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट तो हो ही जाएगी और हियरिंग पे आ जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल एक्सेप्ट होगी। एनटीए को राय देना पड़ेगा, और जो भी हमने किया है इन्वेस्टिगेशंस किए जाएं, एग्जाम्स का डिटेल में इन्वेस्टिगेशंस किए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली हियरिंग करेगा, और हमें रिलीफ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को रिलीफ नहीं मिलेगा। वी आर होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट इट। क्या बात है सर। तो सर बिल्कुल होपफुल और पॉजिटिव हैं, और हियरिंग में हम सभी लोग आपके लिए जान लगाएंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। दिनेश जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से हमारा साथ दे रही है। आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं इस चीज़ की, और इनसे जब बात करी तो हमें लगा, मतलब हम खुद बहुत पॉजिटिव फील करेगी, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सर मैं मानता हूं कि आप शायद पूरे जीवन काल में ये करते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़े हैं, पर सर इस बार बात है उन बच्चों की 24 लाख की जिनके साथ अन्याय हुआ है। और मेरी आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि इसे सिर्फ एक केस ना मानकर, ये जितने बच्चे आपको देख रहे हैं लाइव, इनकी उम्मीदें आपके ऊपर है सर। शायद सबसे पहली इसमें से फर्स्ट पीआईएल के बाद, जो शिवांगी मिश्रा के बाद जो सबसे पहली पीआईएल दर्ज हुई है वो हमारी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसको शायद सबसे पहले लिया जाएगा, तो हम शायद सबसे पहले हियरिंग पे होंगे, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। सर आप अगर बच्चों को एक बार मोटिवेट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बच्चों आप हौसला रखो और भरोसा रखो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा टाइम लगा है, हम देख रहे हैं, पर कोई बात नहीं। 5 तारीख को रिजल्ट आए थे, और जैसे ही हियरिंग होगी आई एम वेरी पॉजिटिव कि हमारे को रिलीफ मिलेगा। आप जैसे भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, आप अपना प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, और हमारे जैसे और बहुत लॉयर्स हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इसकी हियरिंग जल्दी हो जाएगी, इसमें हमें स्टे मिलेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशंस होंगी, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी जो हमने मांगी है कि किस तरीके के रिजल्ट्स दिए हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ये सब बच्चों आपके लिए ही हो रहा है। तो कीप द होप्स हाई। कोई भी डिस्करेज ना हो। अपने पेरेंट्स सबको भी बताइए कि वी आर स्टिल फाइटिंग, एंड इट्स नॉट अ क्लोज शो फॉर ऑल ऑफ अस। क्या कीप योर मोरल हाई बच्चों। क्या बात है सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू दिनेश सर। आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी, क्योंकि शायद हमारी टीम भी लगातार लगे हुए हैं, हमें इस बात का कोई अनुभव नहीं है, पर सर आप बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे लगातार जुड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारी तरफ से भी जो प्रूफ आ रहे हैं सर, हम उसको स्क्रूटनाइज और कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कल जो अपने प्रूफ मांगे थे एज पर योर सजेशन, बहुत सारे प्रूफ आए, उनको हमारी पूरी टीम स्क्रूटनाइज करके आपके पास पहुंचेगी, भेज देगी, फिर जैसे ही आप उसको सही समझेंगे वैसे करेंगे। बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये जोटवानी सर थे जो हमारी तरफ से केस लड़ रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, और हमें जिस भी चीज़ की जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। एक और बात जिसको लेके हो रही है पटना एफआईआर को लेके, पटना एफआईआर को लेके मैं आपको बता दूं, पटना एफआईआर में एक जो अहम मुद्दा सामने है, पटना एफआईआर पे हालांकि बात हो चुकी है, बट मैं उसकी पूरी एफआईआर नहीं बताते हुए सिंपल सी बात बताता हूं। जो अमर कुमार जी ने जिन्होंने अप्लाई करी थी, उसमें एक बच्चा जो है, जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अप्लाई करी थी, मेन बात यह कि एक बच्चे ने एक्सेप्ट करा है, जो मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, उसको हम लेके जाएंगे, इट इज वन ऑफ द प्रूफ कि उनको मानना पड़ेगा कि एक बच्चे ने बोला है कि उसके पास पहले एक रात को ही पेपर आ गया था और बोला गया था कि इसे रट लो, और वो का वो ही पूरा पेपर अगले दिन आ गया। अच्छा, खास बात क्या है, एनटीए को दबाना चाहता है, ये मैं आपको बता दूं कि एनटीए को
उसी दिन अगले 2-3 दिन में उन्होंने बोल दिया था कि भाई हमें डिमांड करा था पेपर। किसने? पुलिस ने, पटना पुलिस ने डिमांड करा था पेपर। किससे? एनटीए से। और आज कितने दिन हो गए? डिमांड करा था पेपर, कितने दिन हो गए उस बात को सोच के देखो, जो एफआईआर हुई थी कि पेपर दो हमें, ताकि जो पेपर हमें बच्चों के पास से मिला है और जो पेपर रियलिटी में होता है उसको हम मैच करके प्रूफ सबमिट करके सकें। आज तक एनटीए ने नहीं दिया है। एनटीए ने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया भाई? नहीं दिया है। इससे ये जितनी भी चीजें हो रही क्यों बता रहे हैं हम किसी को कल्प्रिट नहीं ठहराना चाहते हैं, बट बात ये कि ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जब मैंने आपको बोला था कि आपने मेरा एक वीडियो भी देखा होगा जहां पे हमारे साथ बदतमीजी हुई थी पूरी टीम के साथ, जब हम गार्ड को गए थे, वहां पे सही बताऊं तो डर का माहौल था, क्योंकि उन्हें पता था गड़बड़ी तो हो चुकी है, गड़बड़ी तो हो चुकी है, उसे ढकना चाह रहे हैं वो। तो ठीक है, ये वाली बात अपने समझ में आती है। पर अब अगर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लड़नी हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया, एनटी को ताकीद कर ही दिया है, तो अपनी बात बन गई है। उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं करी है। तो अभी के लिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है, बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर काउंसलिंग चालू हो गई, ये हो गई। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। काउंसलिंग में जोते भी बच्चे हैं पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करिए। क्यों? मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनिए। पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग अगर चालू है आपके वहां की, पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। क्यों ये करना जरूरी है? ध्यान से समझिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 600 के ऊपर वाले जितने भी बच्चे मतलब जो जिनको पार्टिसिपेट करना है वो सब पार्टिसिपेट करिए। वो मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूं क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अब होगा क्या? ऐसा समझ लीजिए कि पता पड़ गया ये 50,000 बच्चे जिन सेंटर्स पे चीटिंग हुई है, तो इन 50,000 बच्चों ने अगर पार्टिसिपेट कर रखा होगा काउंसलिंग में, तो इनको तुरंत हटा दिया जाएगा। इनको जैसे हटाएंगे नीचे वाले सब ऊपर सरक जाएंगे। तो आप नीचे होने तो चाहिए हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी? आपके चांसेस होंगे कि आप ऊपर आ जाओगे। इसलिए पार्टिसिपेट करिए। और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया को पूरा रोकना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाया है। ठीक है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अगर आप काउंसलिंग के लायक हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, इसमें शर्माइए मत, है ना। और मेरी व्यक्तिगत राय क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, हालांकि फिर मैं कह रहा हूं मैं जज नहीं हूं और हो सकता है बच्चे मेरे से सहमत हो, मैं शायद व्यक्तिगत रूप से 100% रीनीट पे फेवर नहीं करता हूं। ये तब करूं जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे चीटिंग कहां हो। पर अगर एनटीए चाहे तो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस किस सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है। जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वो डेटा से पता पड़ सकता है। उनको पता पड़ जाएगा कहां पे एवरेज नंबर ज्यादा आए हैं, कहां से कंप्लेंट्स आई हैं। उन 40-50 हजार बच्चों के सेंटर्स को रद्द करके उनकी वापस एग्जामिनेशन कराई जाए तो इसमें से 20-25 हजार सीटें अपने आप खाली हो जाएंगी। ये मेरे को दावे से पता है। रीनीट करना शायद थोड़ा संभव सा नहीं हो, पर अगर ये आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर रीनीट कराना ही हमारे पास एक विकल्प है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, थोड़ी अलग सी, पर शायद आपको अजीब सी लगेगी। रीनीट होगा तो आप टेंशन मत लीजिए। टीम ने बोल रखा है, पूरी टीम ने बोल रखा है रीनीट अगर कुछ भी हुआ तो जो भी हम आपके लिए बेस्ट कर सकेंगे वो करेंगे, टेंशन मत लीजिए। पर जिन बच्चों के जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ऐसी कैटेगरी से अगर 550 से कम नंबर हैं, तो अगर ये सब कुछ हट भी गए बच्चे, तब भी उनको जो है सीट्स मिलने के चांसेस नहीं होंगे। तो अगर वो उनके 550 नंबर कम है, उन्होंने अपनी आंसर की चेक कर रखी है, तो फिर वो वापस तैयारी चालू कर दें, या जो भी उन्होंने सोच रखा था वो तैयारी चालू कर दें। ये बात मैं आपको रियलिटी में बोल रहा हूं। थोड़ा सुन के बुरा लगेगा बट ये सच्चाई है। अगर आपको 540 और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले अगर आप बच्चे हो और 550 से नीचे आपके नंबर थे रियलिटी में आंसर की में, तो फिर अगर सब कुछ सही भी हो गया, सब रीस्ट्रक्चर भी हो गया, तब भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो या तो ड्रॉप ले लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। मैंने भी ड्रॉप लिया था, बहुत सारे बच्चे आ गए, पढ़ना चालू कर दिए, है ना, बहुत खुशी की बात है। और मैं कह रहा हूं पढ़ना चालू कर दो तुम लोग, तो यार पढ़ना चालू करो तुम लोग। अगर 550 से कम है तो उसमें मत शर्माइए और घबराइए। बाकी रीनीट होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में तो नहीं हो सकता, पर प्रयास करना हमारा बनता है ना, कि कर्म करो तो फल मिलता है। पर जब कर्म करते तो फल की चिंता नहीं करते। सोचू आज ये अप्लाई कर दूं तो कल रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर इस केस में तो क्योंकि हम सब एक साथ जुट हो गए तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा, कि हमने जो प्रण लिया था कि हम कुछ ना कुछ बच्चों के लिए जरूर करेंगे। आशा करता हूं ये वाली बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। और जो अपडेट होगा, मैं दिन में 2-3 बार लाइव आने से बेहतर है मैं सोच रहा हूं कि आपको चीजें जो बिल्कुल क्रिस्प हो बताएं। ईश्वर करे जैसे ही हमारी पीआईएल जो हमने डाली है
वो जैसे ही एक्सेप्ट होगी हम तुरंत आपके पास लेके आएंगे कि ये दर्ज हो गई है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं प्रूफ वाले बच्चे जितने भी हैं, जो 20,000 बच्चे हैं, उनमें से किसी को अगर कोर्ट चलना पड़े हम सारा इंतजाम करा देंगे, पर आपको चलना पड़ेगा। मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मैं जरूर जाऊंगा। अगर कल परसों में मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, अभी कल तो आए ही हूं, तो वापस जाएंगे कल में जैसे भी जाना होगा, पर जरूर इस लड़ाई को जीत के बताएंगे। क्योंकि मुझे आज तक कभी नहीं लगा इतना बड़ा झोल किसी एग्जामिनेशन में हुआ है जितना एनटीए में इस बार हुआ है। ग्रेस, अच्छा एक बात और मैं बोलना चाहता हूं आपको, ग्रेस वाले मुद्दे को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए, क्योंकि ग्रेस वाले मुद्दे में अगर ग्रेस की तरफ अपने ज्यादा झुकाव कर दिया ना, मेरा मीडिया पर्सन शिक्षाविद समूह से भी रिक्वेस्ट है कि ग्रेस की तरफ ज्यादा मत डालिए अब पूरे इसको। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि ग्रेस वाले में ना तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोल दे 1563 बच्चों का रिजल्ट वापस रिव्यू कराइए या इनका दोबारा टेस्ट कराइए, इससे तो हमारा सारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि प्रभावित सिर्फ ग्रेस से नहीं हुए, प्रभावित तो चीटिंग से हुए ज्यादातर बच्चे। तो ज्यादा बच्चे किससे प्रभावित है? चीटिंग से। जिस कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है किससे गई है? चीटिंग से, है ना। तो प्रभावित चीटिंग से ज्यादा बच्चे हुए, ठीक है, ग्रेस से नहीं हुए। पक्की बात। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। जितने पॉइंट्स मेरे पास थे मैं सब लेके आया हूं। फिर जैसे ही कुछ बात होगी तुरंत आपके लिए रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, और छोटे छोटे वीडियो आपको बना के डालता रहूंगा जो जो आपको सही लगेगा, जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी फिर मैं कह रहा हूं कि मोशन और मैं व्यक्तिगत रूप से फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं ये काम कर रहा हूं कि ठीक है यार, मुझे वाकई इस बार लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और इसके लिए अपने लड़ना चाहिए। मोशन के 300 बच्चे मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो सिलेक्ट हो सकते थे, जिनके 600 से लेकर 630 640 के बीच में नंबर है, जो बहुत खुश थे कि यार हमारे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब 200 300 तो बहुत बड़ा नंबर है, 5 भी होते तो मैं लड़ता। मोशन के 300 बच्चे हैं ऐसे जिनके इसके बीच में इतने नंबर हैं। कोटा सेंटर की लिस्ट बता रहा हूं मैं आपको। जब इतने सारे बच्चे हमारे दिख रहे हैं, मैं खैर लड़ाई तो अब सबके लिए लड़ी जा रही है, पर मोशन के 300 बच्चों के लिए नहीं लड़ूंगा। 3 होते तो शायद हम लोग लड़ लेते, इससे भी बहुत ज्यादा। खैर, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को हमारा साथ दोगे, और ये लड़ाई सिर्फ किसी अकेले की नहीं है, और सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।